जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका भाईजान जो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक आपको यहाँ पर कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक समझा था। क्या समझा था कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है हमें। हमने ये समझा था कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने उसमें क्या सीखा था। ठीक है, और मैं उसके ऊपर आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल से पता कैसे करें कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, JEE और नीट के पेपर में। तो देखिए रिडक्शन क्या बताता है। रिडक्शन जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, कोई मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको कौन बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल बताता है। यानी कि SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताता है कि कोई भी मेटल कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, यानी कि कितनी आसानी से रिएक्ट हो सकता है, कितनी आसानी से रिएक्शन कर सकता है दूसरी मेटल के साथ या अदर कंपोनेंट के साथ। ये कौन बताता है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल बताता है। और इसको हम पता कैसे करेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज़्यादा हो कितना कम हो कि वह रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। ये भी पता होना चाहिए कि अगर ज़्यादा अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका क्या असर पड़ेगा और क्या अगर कम है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसी के बाद पर मैंने आपको बताया था, इसी चीज़ के कारण मैंने आपको बताया था कि अगर मोर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जैसे मैं आपको देता हूँ, मान के चलिए हमारे पास 0.76 है। ठीक है, कोई रिडक्शन पोटेंशियल है E0 ऑफ सेल। ठीक है, और एक है हमारे पास E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.34। ठीक है, ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, ये है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करेगा, जल्दी से कौन लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन, कौन करेगा, ये वाला करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मोर नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव की भी बात लगाते दोनों नेगेटिव होते तब भी यही होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि वो 34 है और ये 76 है। तो इससे पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कौन रिडक्शन करेगा। ठीक है, इससे पता क्या चला, ये रिडक्शन करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। और दूसरी बात क्या पता चले, अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है वो तो इसका मतलब वह एनोड है, और ये वाला अगर रिडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैथोड है। इससे हम इनकी पोजीशन का भी पता लगाते हैं, क्या कर लेते हैं पता, यानी कि अगर ये इसका पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, पॉजिटिव या ज़्यादा भी हो मतलब कोई चक्कर नहीं। हमें क्या है कि हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है, तो ये लॉस करेगा तो ये गेन करेगा, क्योंकि अगर एक रिएक्शन हो रही है तो उनमें से दो काम होंगे। एक मेटल तो क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन को छोड़े हुए को लेने के लिए एक दूसरी मेटल भी या दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर ये छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर उसको बोलते हैं एनोड साइड, और जहाँ पर रिडक्शन होगी इसको कैथोड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि इनके चार्ज से जितना ज़्यादा मोर नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये रिडक्शन हो, मतलब रिडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ आया इतना। तो अब देखते हैं आगे क्या है कि EMF क्या होता है। अब हमें EMF की बात पता कर, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे EMF के ऊपर। रिडक्शन से आपको पता चल गया, अब EMF से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसके ऊपर हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो। देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि EMF होता क्या है। EMF बताता है कि रिएक्शन चलेगी या नहीं चलेगी। मान के चलो जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी, मान लेते हैं ये रिएक्शन ZnCu, Zn से कॉपर की तरफ कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कोई रिएक्शन है, मैं मान लेता हूँ ये रिएक्शन है A + B। ये रिएक्शन होगी या नहीं, A B के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा,
ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करोगे? देखो ईएमएफ से पता करोगे। कैसे ईएमएफ से? देखो आपको ईएमएफ निकालना ऑलरेडी आता है। देखो ये रहा आपका ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, आपको ये ऑलरेडी आता है। ठीक है, मैंने सिखाया था आपको, क्वेश्चन सिखाए हैं इसके काफ़ी सारे, पिछली क्लास में क्वेश्चन ही किए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें पहले ई नोट सेल पता होना चाहिए। अगर हमें सेल पता है, ईएमएफ पता है, तो अगर वह ईएमएफ जीरो, मतलब जो ईएमएफ है वह किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? ज़ीरो से बड़ा होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पर रिएक्शन खुद ब खुद होगी। ठीक है, और जहाँ पर ये छोटा होगा, मोर नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ आया? थोड़ा कंसेप्ट गलत हो गया शायद, नहीं ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर बड़ा हुआ ज़ीरो से तो हो जाएगी, छोटा हुआ तो नहीं होगी। इतना समझ आया? इसको नोट कर लीजिए, वैसे तो नोट कर ही लिया होगा पिछली क्लास में। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन क्या है कि जिंक जो है उसको आपने रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ। जिंक को किसके साथ रिएक्ट करना है? H2SO4 के साथ। आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या क्वेश्चन है, मैंने ऊपर आपके पास इमेजेस लगा दिए हैं। ठीक है, उससे देख लेना। क्वेश्चन क्या है? जिंक की रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है? H2SO4 के साथ करवानी है। ठीक है, समझ आएगा? एक मिनट में क्वेश्चन ले आता हूँ। देखो थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि जिंक और सिल्वर का H2SO4 के साथ रिएक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है कि जिंक और सिल्वर को H2SO4 के साथ आपने रिएक्ट करना है। ठीक है, रिएक्शन करानी है। क्या रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमें ये बताना है। ठीक है, पहले हमें इसकी H2SO4 की जिंक के साथ रिएक्शन करनी है, फिर उसके बाद सिल्वर के साथ रिएक्शन करनी है, और देखना है कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। हमें ये पता करना है। वो पता कैसे किया जाएगा? ईएमएफ के ज़रिए पता किया जाएगा। किसके ज़रिए पता किया जाएगा? ईएमएफ के ज़रिए पता किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन इससे करवानी है, तो पहले ए पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो जिंक प्लस ऑफ H2SO4 मतलब क्या है? Zn प्लस ऑफ H2SO4 हो गया। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी इनकी रिएक्शन क्या बनती है आपको पता है? रिएक्शन क्या होगी पता है? देखो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी कि अब होगा क्या आपको पता है? जो SO4 है ये ज़्यादातर पसंद किसको करता है? जिंक को करता है। ठीक है, तो Zn प्लस ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा? H2 को रिप्लेस कर देगा Zn क्या करेगा? H2 को रिप्लेस कर देगा और आप उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ZnSO4 प्लस ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो अब ठीक है, और साथ ही साथ इसमें गिवन भी है आपको कुछ, ये तो मैं लिखना भूल ही गया। इसमें गिवन भी था आपको, गिवन है माइनस के ई नोट ऑफ Zn टू पॉजिटिव ऑफ Zn इज इक्वल टू माइनस के 0.76 एंड ई नोट ऑफ H प्लस ऑफ H2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, ये आपको गिवन था, मैंने ये लिखा नहीं था तो देख लेना। अब ये आपको गिवन है। अब आपको एक रिएक्शन मिल गई। रिएक्शन क्या हुई? ये हुई।
किसने, Zn ने H2 को रिप्लेस किया, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन जब हुई तो इसका इन दोनों के सेल को कंबाइन करो, क्योंकि रिप्लेस करने वालों को किया जाएगा। ये जो है ये रिप्लेस नहीं हुआ, रिप्लेस कौन हुआ, Zn और H2 आपस में। तो इनको करो। ई नोट ऑफ सेल, पूरे सेल को निकालना है आपको, पूरी रिएक्शन का सेल है बना है एक, वो निकालना है, उसका EMF निकालना है। तो ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। तो ई नोट ऑफ कैथोड क्या है, माइनस के 0.76, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना जो सबसे कम होगा वही क्या होगा, एनोड हो, सॉरी जो सबसे कम होगा, मोर नेगेटिव होगा वो क्या होगा आपका, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब ये कैथोड पर आ गया। अब यहाँ ये तो ज़ीरो है भाई, एनोड, क्योंकि ये कैथोड हो गया तो ये एनोड हो गया। अब माइनस के 0.76 ही आंसर आ गया, ई नोट ऑफ सेल आ गया, यही आंसर आया पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो होगा क्या कि ये 0.76 है, ये आ जाएगा यहाँ पर 0.76 नेगेटिव था ये, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 0 वोल्ट, तो ये बन जाएगा आपका माइनस, एक मिनट आगे पीछे हो गया ना, यहाँ पर आएगा 0 वोल्ट कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.76, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, ये माइनस माइनस पॉजिटिव के 0.76 आ जाएगा, कितना आएगा, पॉजिटिव के 0.76, क्योंकि ये 0 वोल्ट जो है ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा आगे आएगा, वो कैथोड से ही निकलेगी, तो कैथोड से निकली तो ये हमेशा कैथोड पर होगा, ये एनोड पर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में ऐसा ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, और अगर ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आया है, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा आया है। मैंने आपको बोला था ना ई नोट ऑफ सेल 0 से बड़ा आया है, तो देन यहाँ पर रिएक्शन होगी, क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी, देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना बाहर, तो देन ये इसका आंसर था। तो इसको लिखो, फिर हम इसका पॉइंट 2 करते हैं सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ भी इसकी रिएक्शन करनी होगी। तो चलो देखें, मिटा दो इसको, ओहो ये तो नहीं मिटाना था वैसे, चलो दोबारा लिख देंगे। क्या था, ई नोट ऑफ Zn टू पॉजिटिव ऑफ Zn इज इक्वल टू है माइनस के 0.76 एंड ई नोट ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू -0 वोल्ट, कुछ ऐसा ही था, H पॉजिटिव प्लस ऑफ H2 ये था, ठीक है। अब रिएक्शन सेम, अब सिल्वर वाले का भी दिया हुआ है, क्योंकि हमें सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी तो सिल्वर वाले का भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें सिल्वर वाले का आपको दिया गया है Ag पॉजिटिव ऑफ Ag इज इक्वल टू प्लस ऑफ 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो करो वही सेम काम करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन क्या लिखोगे, Ag प्लस ऑफ H2SO4, अब इधर तो हाइड्रोजन हमें बाहर निकालनी है, प्लस ऑफ AgSO4, AgSO4, ये कम्बिनेशन कुछ बैठ नहीं रहा ना, तो यहाँ 2 कर दें और यहाँ 2 कर दे दो तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, यहाँ पर 2 Ag हो गए, SO4 हो गया, H2 हो गया, अब बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सेम सेल निकालना है, 0.E नोट ऑफ सेल, Ag वाले का लिखो पहले कि किसका लिखें,
जीरो वाला भी अब Ag वाला ऑब्वियसली जीरो वाला आएगा, माइनस ऑफ प्लस ऑफ। अब जीरो वाला मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन हमेशा कैथोड से निकलेगी, तो कैथोड यहाँ आएगा, ठीक है। और Ag भाई साहब हमारे होंगे हमारे एनोड, तो ये आएगा 0.80, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 0.80 ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। अब ई नोट ऑफ सेल ये नेगेटिव आया है, यानी कि 0 से छोटा, तो क्या यहाँ रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन बनेगी? बताओ मतलब क्या है? मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर ई नोट सेल 0 से छोटा आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर बड़ा आएगा तो रिएक्शन होगी। मतलब क्या है, 0 से नेगेटिव पॉइंट अगर कोई आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, और अगर जो पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगी। इतना समझ आया? ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, इसको लिखो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कल की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 12 से 13 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। इतना समझ आया? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, और आज भी मैं कुछ क्वेश्चन देकर जाऊंगा ताकि आप लोग सॉल्व करें, फिर कल की क्लास में भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर उनके जैसे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा। फिर अगली बार हम यानी कि इससे नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट यानी कि एक क्लास बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, जो हमारा देखते हैं क्या होगा, हमें अभी पता नहीं क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं, जो भी अच्छा टॉपिक होगा वो कर लेंगे, ठीक है। चलो ये सब बाद में, अब क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखना है। अरे भाईजान क्वेश्चन तो लिख लो, क्वेश्चन भी ना कराओगे। क्वेश्चन का मैं हेडिंग लिख देता हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है स्क्रीन पर, ठीक है, डाल दूंगा मैं, लिखा नहीं है अभी डाल दूंगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट को निकल वेसल में स्टोर कर सकते हैं क्या? कॉपर सल्फेट को निकल वेसल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बताना है कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिएक्शन करके दिखानी है। आसान सा क्वेश्चन अब यूँ हो जाएगा। क्या है पहले, सबसे पहले निकल क्या होता है? निकल है Ni, ठीक है। किसके साथ करनी है? निकल वेसल हो गया, इसके साथ रिएक्शन करनी है किसी कॉपर सल्फेट की। किसकी करनी है? कॉपर सल्फेट की। देखो नाम से लिखना है, पहले कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करनी है, क्योंकि एक एसिड हो गया, ठीक है, और ये एक मेटल होगी, तो मेटल पहले एसिड बाद में। इतना समझ आ गया? ये तरीका लिखने का सीख लो, ठीक है। तो होगा क्या, Ni इसको रिप्लेस करेगा, किसको? सॉरी कॉपर है ना, तो C आएगा, Cu इसको रिप्लेस कर देगा, Cu होगा ये U, ठीक है, Cu इसको रिप्लेस करेगा तो आएगा आपके पास NiSO4 ऑफ Cu पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान आएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अब आपको क्या क्या गिवन है वो भी लिख लो। ई नोट ऑफ Ni प्लस ऑफ Ni, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है इसमें? माइनस के 0.25 वोल्ट, ठीक है, और कॉपर आपको गिवन है ई नोट ऑफ Cu पॉजिटिव ऑफ Cu इज इक्वल टू प्लस के 0.34। ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज़ के अंदर फिक्स्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फिक्स्ड मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे? फिक्स्ड मिलेंगे। अब वही काम करो, सबसे पॉजिटिव कौन? कैथोड पर आ जाएगा, ई नोट ऑफ सेल। पॉजिटिव कौन? 0.34 वोल्ट प्लस माइनस ऑफ, फॉर्मूले में तो माइनस होगा, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ यार, आप लोगों की याद नहीं रहता। ई नोट ऑफ
कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ देखो आगे वहाँ पर 0 पॉइंट है तो माइनस के 0.25, ओके। देन वोल्ट वोल्ट हटा दो अभी, ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। 0.34 माइनस माइनस पॉजिटिव 0.59 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 59 नहीं 25, आंसर आ जाएगा 0.59। आंसर मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ मेरे को आंसर ठीक आया या गलत आया, और इससे इफ़ेक्ट क्या डलेगा, इस क्वेश्चन पर इफ़ेक्ट क्या डलेगा ये बताओ। 0.59 वोल्ट पॉजिटिव में, क्या ये इससे छोटा है 0 से, नहीं बड़ा है, और बड़े पर क्या होगा, रिएक्शन होगी भाई साहब। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन हो रही है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन हो गई तो जो वेसल है, मान के चलो ये कोई, मैं आपको बता देता हूँ, ये वेसल है, ठीक है, कोई भी अरे निकल की बनी हुई वेसल है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया। भाई कॉपर सल्फेट डाल दोगे तो क्या होगा, ये वाली तो पहले से ही निकल है, और ये आपने कॉपर सल्फेट फिर से डाल दिया, और कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट किसके साथ, निकल के साथ रिएक्शन कर लेगा। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, निकल के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी कि सल्फेट जो है वो निकल के साथ रिएक्ट कर लेगा। जब रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे में घुल जाएंगे, और जब घुल जाएंगे तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और ये वेसल बचेगी ही नहीं, वेसल बचेगी ही नहीं, पूरा क्या बन जाएगा, ये एक तरह से लिक्विड में बदल जाएगा, पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट लिक्विड में बदल जाएगा, ऐसे ऐसे पिघल जाएगा, ठीक है, ऐसे पिघल जाएगा पूरा डिब्बा, यानी कि वेसल जिसके अंदर आपने डाला था कॉपर सल्फेट, और ये वाली निकल वाली वेसल सारी के सारी पिघल जाएगी, दोनों पिघल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही लिक्विड था सल्फेट वाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट तो पहले से ही लिक्विड था, और ये दूसरे वाला भी लिक्विड था, तो इसको हम आपस में, यानी कि निकल की वेसल के अंदर आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। किसको, कॉपर सल्फेट को आप निकल की, मैं लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट को आप निकल की वेसल में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि क्या हो रहा है, निकल रिएक्शन कर रही है भाई सल्फेट के साथ, रिएक्शन कर रही है तो खतरनाक है, ये वेसल ही ख़राब हो जाएगी हमारी, सारी की सारी पिघल जाएगी। रिएक्ट अगर कर रही है तो वेसल बचेगी आपकी, देख पाओगे किसी के अंदर स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बाबू हुआ स्टोर, नहीं होगा, स्टोर ही नहीं होगा, क्यों, पिघल तो गई है वेसल। ऐसी मेटल होनी चाहिए जो इसके साथ रिएक्ट ना करे, कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट ना करे, ऐसी वेसल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अभी तो रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने बेसिक कंसेप्ट क्या था, हमारा बेसिक कंसेप्ट था ये, हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये पता होना चाहिए था। तो हमें पता था कि रिएक्शन कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये पता करने का तरीका, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कि हमें ये पता था रिएक्शन होगी या नहीं, इसका तरीका पता था कि कैसे पता करना है। तो हमने पता किया, हमें पता क्या चला कि रिएक्शन होगी, और रिएक्शन हुई तो इसका मतलब हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यह पिघल जाएगा, आपस में रिएक्ट कर गए तो पिघल जाएगा, बचेगा ही नहीं वेसल, देखोगे किस में स्टोर किया हुआ, ठीक है ना, इतना दिमाग लगाया करो थोड़ा। तो ये थे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन ईएमएफ के। ईएमएफ के ऊपर बहुत बड़ा कंसेप्ट छिपा होता है ईएमएफ के अंदर, तो पूरा चैप्टर ईएमएफ के ऊपर है एक तरह से, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन आपको अभी लास्ट में दिखाए जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। और आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना।